हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज का जो टॉपिक है वो है लंजेस के बारे में। मतलब कैसे लंजेस को यूज़ करते हुए ज़्यादा ग्लूट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं हम। मतलब देखा गया है कि ज़्यादातर हम लोग जब लंजेस मारते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि क्वाड एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है रेदर देन योर ग्लूट्स। तो कैसे लंजेस को इस्तेमाल करते हुए ग्लूट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हम कर पाएँ, ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएँ, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो है सेटअप। सेटअप मतलब जो स्ट्राइड लेंथ हमारा होगा, जो लेग स्टांस होगा, मतलब कहाँ तक हम अपने लेग्स को लेके जाएंगे टू एक्टिवेट अवर ग्लूट्स रादर देन अवर क्वाड्स। तो देखते हैं कि स्ट्राइड लेंथ कितना होना चाहिए। नंबर वन, अगर आप नॉर्मल ऐसे छोटे स्टांस लेंगे और ऐसे लंजेस करेंगे तो देखिए साइंटिफिकली आपका जो ग्लूट्स है वो ज़्यादा एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारा फ्रंट लेग है वो ज़्यादा आगे नहीं गया है, तो ज़्यादा स्ट्रेच पोजीशन पे नहीं है फ्रंट लेग। तो इससे क्या होता है, जब आप नीचे जाके एसेंट्रिक पोजीशन में जाके फिर से ऊपर उठेंगे तो उसको फोकस आपका क्वाड्स पे आ रहा है, ग्लूट्स पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे लेग्स को लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे तो ऐसे स्टेबिलिटी इशू आ जाएगा, आप गिर जाएंगे नीचे या सामने आप झुक जाएंगे। तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ये लेंथ, ये देखिए ये जो स्ट्रेच आ रहा है आगे वाला लेग्स पे, इसी स्ट्रेच से आपका ग्लूट्स एक्टिवेशन होगा। तो इसे हम लोड लेके करके दिखाते हैं। ये है डंबल्स, 10 किलो का पेयर है, ठीक है। तो अगर हम छोटा स्टेप लेंगे जैसे मैंने पहले ही कहा और ऐसे ऐसे लंजेस मारेंगे, ऐसे मारते हुए जाएंगे, तो छोटा स्टेप लेंगे तो कहीं पे भी सामने वाला पैर पे कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं आ रहा है, तो पूरा जो लोड है, पूरा जो फोकस है क्वाड्स पे आ रहा है। तो हमको क्वाड्स एक्टिवेट नहीं करना है, ग्लूट्स को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा और ज़्यादा स्टेप लेके ये जो स्ट्रेच आ रहा है, ये जो आगे वाला लेग्स पे स्ट्रेच आ रहा है, यही हमें चाहिए टू एक्टिवेट अवर ग्लूट्स लाइक दिस, ये वाला स्टेप। तो ये हुआ नंबर वन पॉइंट। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है दोनों लेग्स पे लोड या वेट कितना रखे जब हम लंजेस को मार रहे हैं। तो इसका जवाब एग्जैक्टली किसी किताब में दिया गया नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ग्लूट को कैसे एक्टिवेट करेंगे अच्छी तरह से। ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये लोड है मेरे हाथ में, ये हो गया लंजेस स्टांस। तो अगर मैं ऐसे टॉर्सो को, अपर बॉडी को अपराइट रखे ऐसे उठ रहा हूँ, मतलब लंजेस में मैं अपने ग्लूट्स को भी एक्टिवेट कर रहा हूँ और लोड्स दोनों पैर में ऑलमोस्ट इक्वल रख रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉर्सो अपराइट है। अब जैसे ही मैं टॉर्सो को ऐसे झुका दे रहा हूँ, हाँ इतना झुक रहा है ठीक है, थोड़ा बहुत झुक रहा है ठीक है, जैसे ही मैं ये हो रहा हूँ या फिर ऐसे बैक को फ्लेक्स कर दे रहा हूँ, लोड पूरा शिफ्ट हो जा रहा है ग्लूट्स से क्वाड्स और बैक डोमिनेंट हो रहा है, मतलब ग्लूट्स पे तब आ नहीं रहा है। तो ग्लूट्स को अगर आपको ज़्यादा एक्टिवेशन करना है, ग्लूट्स पे अगर फोकस करना है, तो मैं कहूँगा लोड्स दोनों पैर में इक्वल रखने की कोशिश कीजिए। कैसे इक्वल रखेंगे? टॉर्सो को अपराइट रखें, मतलब लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे थोड़ा झुकेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वेट वैसा ही सिलेक्ट कीजिए जिससे आपका टॉर्सो अपराइट रहे। तो ये गया दूसरा पॉइंट। सो थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंजेस कैसे मारे, मतलब डंबल से मारे या बारबेल से मारे। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि जिम में हम लोग क्या करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं। पहले तो लंजेस को बहुत लोग स्किप ही करते हैं, अगर मारते भी हैं तो रूटीन कर लेते हैं कि आज डंबल से वर्किंग लंजेस मारेंगे, नेक्स्ट जिस दिन होगा उस दिन स्टैटिक लंजेस मारेंगे, फिर नेक्स्ट जिस दिन मारेंगे उस दिन हम लोग बारबेल को ऊपर में लेते हुए लंजेस मारते हुए जाएंगे, फिर स्टैटिक लंजेस ही मारेंगे। तो कब किससे आपको लंजेस मारना चाहिए, डंबल से कब या क्यों, और बारबेल से कब? देखिए जब आप बिगिनर हो, जब आप शुरू कर रहे हो, या फिर लंजेस में आपका एक स्टेबिलिटी इशू आता है, मतलब आपका बैलेंसिंग इशू आता है, तो मैं कहूंगा कि डंबल को यूज कीजिए, बारबेल को नहीं।
क्यों बारबेल को नहीं? डंबल जब आप यूज करते हैं तो आपके दोनों तरफ में एक इक्वल लोड्स होता है, एक इक्वल लोड होता है, इसलिए आपको बैलेंस रखने में सुविधा होती है। तो जैसे आप ऐसे लंजेस मारेंगे, मैं सामने की तरफ से दिखाता हूँ, जैसे आप इक्वल लोड लेके ऐसे लंज मारेंगे, समझ लीजिए आपका वेट ऐसा है कि आपसे लंजेस मारा नहीं जा रहा है डंबल से और आपका एक स्टेबिलिटी या बैलेंस इशू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डंबल को ऐसे नीचे फेंक सकते हैं। ये तो खैर फ्लोर है, घर का फ्लोर है, मैं फेंक नहीं सकता, जिम में आप फेंक सकते हैं। जो आप अगर बारबेल से पहले से ही करने की कोशिश करेंगे और नीचे फेंक देंगे तो आपको तो पता ही है क्या होगा, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसीलिए अगर आपका स्टेबिलिटी फैक्टर है, बैलेंसिंग इश्यूज है, तो आप डंबल से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आफ्टर मंथ्स आफ्टर मंथ्स लंजेस करते करते आप में एक स्टेबिलिटी फैक्टर का कोई इशू नहीं रहेगा, आप मास्टरी कर लेंगे लंजेस को। उसके बाद आप बारबेल लीजिए, आप स्टैटिक मारिए, आप वॉकिंग मारिए, आप नीचे तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम होगा आपको पता है कैसे उसको नीचे उतार के रखना है। डंबल से शुरू करेंगे तो एक आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा, एक लोड लेके आप चल रहे हैं तो आपका सिर्फ लेग्स फैटिक नहीं होगा, आपका हाथ भी फैटिक होगा, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। ये सब आप ओवरकम कर लेंगे जब आप डंबल से मारेंगे, उसके बाद से आप बारबेल से मारने की कोशिश कीजिए। तो ये था तीनों फैक्टर जिससे आप लंजेस को प्रॉपरली मार सकते हैं टू एक्टिवेट मोर योर ग्लूट्स। तो ट्राई दिस एंड कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन के इसको मार के आपको कैसा लगा और क्या लंजेस ही आपका सबसे हार्डेस्ट लेग एक्सरसाइज लगता है, ये भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे अगर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।